सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लाए हैं 10 से 12 तक के नॉन प्लान एडमिशन के लिए। आपको ऑनलाइन मॉड्यूल में किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आप पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पर ये बताने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं सब्जेक्ट गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल इन क्लास 10th to 12th अंडर नॉन प्लान एडमिशन। तो अंडर नॉन प्लान एडमिशन के अंदर आप 10वीं 11वीं 12वीं में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं और लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आप किस तारीख से किस तारीख तक भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3/9/2020 से लेके आप 13/9/2020 संडे तक आप एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिल करेंगे। उसके बाद में आपका रिजल्ट आउट होगा और जो नियरेस्ट स्कूल आप भरेंगे उसमें आपका एडमिशन के लिए अगर वहाँ पर जगह खाली होगी तो आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। और इस पूरी डिटेल को बताने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जो भी इस तरीके की अपडेशन है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो आगे हम आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बताने वाले हैं कि क्या प्रोसेस है पूरा की पूरा। गाइडलाइन फॉर द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल क्लास 10th to 12th अंडर नॉन प्लान एडमिशन। तो नॉन प्लान एडमिशन में 10th और 12th तक के जो बच्चे हैं उनका किस तरीके से आप एडमिशन करा सकते हैं। तो यहाँ पर आगे यहाँ आगे लिखा हुआ है ऑल द एप्लीकेंट्स रेजिडिंग इन दिल्ली सीकिंग एडमिशन टू क्लास 10th to 12th in government school under Director of Education are informed that for the academic session 2020-21 process of online registration has been adopted by the department in view of the spread of novel coronavirus COVID-19. Online application form for registration under non-plan admission to class 10th to 12th in government school of the Director of Education GNCT of Delhi are invited as per following schedule। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सारे एप्लीकेंट्स हैं जो यानी कि फॉर्म एडमिशन लेना चाहते हैं 10वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं एकेडमिक सेशन 2020-21 में, तो उनके लिए ऑनलाइन प्रोसेस जो है इस बार शुरू की गई है स्प्रेड नोवल कोरोना वायरस को देखते हुए यानी कोविड-19 को देखते हुए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे नॉन प्लान एडमिशन के लिए 10 से 12 तक के बच्चे। और इससे पहले हम ऑलरेडी 6 से 9th क्लास तक के लिए ऑलरेडी नॉन प्लान एडमिशन के लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर ये थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस थंबनेल के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वीडियो 6ठी से 9वीं तक के नॉन प्लान एडमिशन के लिए है। और इसके बाद में जो 11th क्लास में जो एडमिशन हो रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है वो भी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। आप स्क्रीन पर अपना थंबनेल देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। रजिस्ट्रेशन डेट आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट है 3/9/2020 थर्सडे से 13/9/2020 संडे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पर किस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर दे देंगे कि उसके माध्यम से आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो आगे यहाँ पर हम आपको बताते हैं द लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ डिपार्टमेंट वेबसाइट edudel.nic.in एट गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन। तो edudel.nic.in आप टाइप करेंगे गूगल में और इसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन पे जाएंगे तो उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं। हम आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां पर क्लिक करेंगे और आप डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में आपके लिए हम बताते हैं द ऑनलाइन फॉर्म हैज़ बीन डिजाइन इन सिंपल फॉर्मेट। इट कैन बी फिल्ड यूजिंग नॉर्मल स्मार्टफोन ऑल्सो। तो आप अपने सिंपल फोन से भी अपने घर से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं साइबर कैफे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो भी आपकी पूरी डिटेल है वो आपके पास में होनी चाहिए और वो पूरी डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे। और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। और इसके साथ में जो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो उसको सेफ रखें और वो जो है आपके OTP के माध्यम से आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। तो उनको सेफ रखें और उनका प्रिंट आउट बाद में आप निकलवा लें ताकि जब आप स्कूल में जाएंगे तो वो आपको फिजिकली भी वेरीफाई स्कूल में जाकर कराने होंगे जब आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ पर होगा। तो आगे यहाँ पर हाउएवर इफ एनी पेरेंट्स रिक्वायर सपोर्टिंग इन फिलिंग इन
फिलिंग इट यू कैन अप्रोच द हेल्प डेस्क एट नियरेस्ट स्कूल। तो आप नियरेस्ट स्कूल में जाकर वहाँ पता कर सकते हैं। तो वहाँ हेल्प डेस्क हर स्कूल में अवेलेबल है इसके लिए कि आपको वो गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। द डेस्क विल ऑल्सो असिस्ट द पेरेंट्स इज फिलिंग एंड सबमिटिंग ऑनलाइन फॉर्म। तो पेरेंट्स और या बच्चे आराम से फिल कर सकते हैं अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है एडमिशन के लिए 10वीं 11वीं 12वीं के लिए, तो आप इजीली सबमिट कर पाएंगे। आगे यहाँ एकेडमिक क्राइटेरिया फॉर नॉन प्लान एडमिशन। तो 11th क्लास के लिए नॉन प्लान एडमिशन जो था वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरीके से क्या क्राइटेरिया है 10th के लिए 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर हम यहाँ जो लिखा हुआ वो एक बार आपको बता देते हैं। एडमिशन विल बी ग्रांटेड टू दोज चिल्ड्रन हु फुलफिल द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन इन क्लास 11th इशूड बाय सर्कुलर नंबर D 23/328 स्कूल ब्रांच 2020-21 डेटेड 27/8/2020। 27/8/2020 को ये 10th क्लास का एडमिशन क्राइटेरिया का सर्कुलर आया था। तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कि इस सर्कुलर के अंडर ऑलरेडी ये बताया गया है एडमिशन क्राइटेरिया। और आगे स्टूडेंट्स को है पास देयर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10th डायरेक्टली फ्रॉम NIOS विद 55% मार्क्स फॉर अबव इन एग्रीगेट ऑफ 5 main subjects are eligible for admission in humanities without skill subjects and with 50% marks or above in aggregate of 5 main subjects are eligible for admission in humanities with skill subjects। तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने 10वीं पास की है NIOS से 55% एग्रीगेट मार्क्स और आपके 5 सब्जेक्ट में और या उससे ज़्यादा आपकी परसेंटेज है तो आप ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट साइड ले सकते हैं विदाउट स्किल। और अगर आपकी 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा है एग्रीगेट 5 सब्जेक्ट में तो आप एडमिशन ले सकते हैं आर्ट साइड में स्किल सब्जेक्ट्स के अंडर। आगे यहाँ पर क्लास 10th और 12th के लिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एडमिशन विल बी अलाउड ओनली दोज चिल्ड्रन हु हैव पास्ड प्रीवियस क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल विद डिजायर्ड सब्जेक्ट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एडमिशन वो बच्चे ले सकते हैं अलाउ दो चिल्ड्रन हु हैव पास्ड प्रीवियस क्लास, जिन्होंने पिछली साल जो है जो पिछली क्लास है वो पास की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से डिजायर्ड सब्जेक्ट, जो डिजायर्ड सब्जेक्ट है उनमें। इन द सेशन 2019-20 यानी कि सेशन जो 2019-20 था उसमें उन्होंने जो प्रीवियस क्लास है वो पास की है। मोरेवर फॉर एडमिशन क्लास 12th इन ए पर्टिकुलर स्ट्रीम। तो 12th क्लास में एडमिशन लेने के लिए पर्टिकुलर स्ट्रीम जिसमें आप ऑलरेडी हैं तो आपने एडमिशन इन क्लास 12th इन पर्टिकुलर स्ट्रीम, तो पर्टिकुलर स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए आपको वो क्राइटेरिया जो है वो क्लियर करना होगा। कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्लास 10th फॉर ए पर्टिकुलर स्ट्रीम एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर 10th क्लास में वो मार्क्स आपके उन सब्जेक्ट्स में आने चाहिए तभी आप 12th क्लास में वो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, वो जो स्ट्रीम है वो चूज कर सकते हैं। जैसे साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स विद मैथ है, साइंस विदाउट मैथ है, तो ये सारी तो ये क्राइटेरिया ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं। तो साइंस विद मैथ में 55% और सब्जेक्ट मार्क रिक्वायर्ड मिनिमम इंग्लिश में 50, मैथ्स में 50, साइंस में 50, साइंस विद मैथ के लिए। और यहाँ पर साइंस विदाउट मैथ के लिए आप देखते हैं 55% एग्रीगेट परसेंट आपकी, और इंग्लिश में 50, मैथ में 50, साइंस में आपकी 50। कॉमर्स विद मैथ में 50% आपकी चाहिए टोटल, इंग्लिश में 45%, मैथ्स में 50%, सोशल साइंस में 45% आपकी चाहिए। कॉमर्स विदाउट मैथ्स में आपकी एग्रीगेट 50, इंग्लिश में 45, हिंदी में 45, सोशल साइंस में आपकी 45% होनी चाहिए। ह्यूमैनिटीज एंड वोकेशनल में स्टूडेंट्स मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास इन CBSE सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट बोर्ड, यानी कि आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो सकती है। फॉर गिविंग इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट स्टूडेंट्स मस्ट हैव एटलीस्ट 45% एग्रीगेट। और इकोनॉमिक सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो आपके पास जो है स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 45% एग्रीगेट, तो एग्रीगेट मार्क्स आपके 45% होने चाहिए। फॉर गिविंग मैथ्स ए सब्जेक्ट, अगर आप मैथ लेना चाहते हैं तो मैथ में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप
यहाँ पे SC ST माइनॉरिटी OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स हैविंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इन नेशनल गेम्स। अगर आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आई है नेशनल गेम्स के अंदर तो भी आपको 5% मार्क्स की छूट मिल जाएगी। फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए 5% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, यानी कि सभी सब्जेक्ट में आपको 5% की छूट मिल जाएगी। अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं यानी कि विकलांग बच्चे हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में 5% की छूट मिल जाएगी एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर। आगे यहाँ पर क्लासेस 10th के लिए आपकी एज की क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एज क्राइटेरिया कंप्लीट द एज ऑफ 40 ईयर्स बट लेस देन 16। तो 14 साल से आपकी बड़ी हो और 16 साल से कम आपकी एज हो। 11th क्लास में कंप्लीट द एज ऑफ 15 ईयर्स बट लेस देन 17। 11th क्लास में एडमिशन के लिए आपकी एज जो है 15 साल से ज़्यादा हो और मतलब 15 साल पूरी हो चुकी हो और 17 साल से कम हो। आगे 12th क्लास के लिए कंप्लीट द एज ऑफ 16 ईयर्स बट लेस देन 18। आपकी जो एज है 16 साल पूरी होनी चाहिए और उसके बाद में 18 साल से आपकी एज जो है कम होनी चाहिए। तो ये यानी कि 16 से 18 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आगे यहाँ पर फर्दर द एडमिशन इन क्लास 10th एंड 12th एज रिलैक्सेशन ऑफ 6 मंथ। यहाँ पर 10th 11th और 12th सभी क्लासेस में 6 मंथ का रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाएगा। इन द मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम एज इज ऑल्सो ग्रांटेड एट द लेवल ऑफ HOS। और HOS ये आपको 6 मंथ की जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको दे सकता है। अगर आपके 6 महीने का गैप है, कम या ज़्यादा हो रहा तो 6 महीने का उस पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। फॉर एडमिशन इन क्लास 11th एज रिलैक्सेशन ऑफ 1 ईयर, और यहाँ पर 11th क्लास के लिए 1 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। इन द मैक्सिमम एज वे as well as minimum age is also granted at the level of HOS applicant who have passed from 10th from CBSE or equivalent board and there is no gap year। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको 1 साल की छूट मिल जाएगी अगर आप 11th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन आपके जो ग्रांट करेगा वो आपको HOS यानी कि आप परमिशन देगा कि आपको छूट के लिए जो भी है वो HOS आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद में पास आपकी जो 10वीं है वो पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, CBSE हो या उसके इक्विवेलेंट किसी से, और आपका देयर इज नो गैप ईयर, आपका कोई भी मतलब बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, आपकी पढ़ाई में बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। आगे फॉर दिव्यांग एप्लीकेंट्स एज रिलैक्सेशन ऑफ 6 मंथ्स इन द लोअर एज में आपको 6 मंथ की, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 6 महीने की छूट मिल जाएगी। और 4 ईयर्स इन द अपर एज, और बड़ी एज में आपको 4 साल की छूट मिल जाएगी। इन ऑल्सो ग्रांटेड एट द लेवल ऑफ HOS, और HOS आपको ये परमिशन ग्रांट कर सकता है, मतलब आपको यहाँ एज रिलैक्सेशन दे सकता है। आगे यहाँ पर द एप्लीकेंट्स विल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, फादर नेम, मदर नेम, रेजिडेंस एड्रेस, डिटेल ऑफ लास्ट स्कूल अटेंड इफ एनी। अगर आपने पिछले साल जो स्कूल अटेंड किया है तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। अगर आपने NIS से की है तो आपको जिस स्कूल से आपने फॉर्म भरा है उसका आप एड्रेस दे सकते हैं। आगे आधार नंबर, UID ऑफ द चाइल्ड डिजायरेबल आधार कार्ड नंबर, या फिर आपने आधार कार्ड नया बनवाया है तो UID नंबर आप दे सकते हैं। आगे तीसरा बैंक अकाउंट नंबर ऑफ द चाइल्ड अलोंग विद द नेम ऑफ द बैंक ब्रांच एंड इट्स IFSC कोड, यानी कि जो पासबुक होती है, पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें सारी डिटेलें लिखी होती है जो यहाँ पर कहा गया है, तो उसकी भी आपको उसकी फोटोकॉपी भी आपको वहाँ पे स्कूल में प्रोवाइड करनी है और वो डिटेल वहाँ पे भी फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, आपको डेट ऑफ बर्थ जो चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको फिल करनी है। सब्जेक्ट स्टडीज एंड मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीवियस क्लास, जो आपने पिछले क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं और क्या क्या मार्क्स आए हैं प्रीवियस क्लास में वो भी आपको फिल करने हैं। फॉर एडमिशन इन क्लास 11th एंड 12th एप्लीकेंट्स हैव टू सेलेक्ट द स्ट्रीम। अगर आप 11th और 12th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें आपको स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाह रहे हैं, कॉमर्स, साइंस, और फिर इनमें भी ये है कि साइंस विद मैथ, कॉमर्स विद मैथ
और फिर वो क्राइटेरिया आप देखिए कि क्राइटेरिया के अंदर आते हैं या नहीं आते, जो अभी आपको ऊपर क्राइटेरिया हमने बताया है। इसके बाद में आपको 7वां पॉइंट है अपलोड मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास, और पिछले साल की आपको मार्कशीट अपनी अपलोड भी करनी होगी। फॉर क्लास 12th मार्कशीट ऑफ क्लास 10th इज ऑल्सो भी अपलोडेड। अगर आप 12th क्लास के लिए 12th मार्कशीट ऑफ क्लास 10th इज ऑल्सो भी अपलोडेड, अगर आप क्लास 10th में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 10th की जो मार्कशीट है वो भी अपलोड करनी होगी इन PDF फॉर्म विद साइज लेस देन 300 KB, और जो उसका जो PDF आप बनाएंगे उसका जो साइज है वो 300 KB से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगा। आगे यहाँ पर एप्लीकेंट विल हैव टू सेलेक्ट असेंबली constituency of the school nearest to the his her residence. Drop box will show names of all government school falling in the jurisdiction of the said assembly constituency and nearby area. The applicant is required to select nearest government school as his her residence. Here it is pertinent to mention that purpose of asking for nearest school is to assess the allocation of the applicant residence so that school nearest to his her residence where the seats are available may be allotted. Therefore applicants are directed to select the nearby school work carefully. तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि साफ सीधी बात यह है कि आप अपने जो स्कूल फिल करेंगे वो अपना नियरेस्ट का स्कूल आप फिल करें। इसमें जो कहा गया है कि जो आप स्कूल चूज कर रहे हैं वो नियरेस्ट स्कूल चूज करें, तो वो नियरेस्ट स्कूल में आपका सीट अगर वहाँ पर अवेलेबल है तो वहाँ हो जाएगा, अदरवाइज आपके पास के स्कूल में किसी में भी गवर्नमेंट स्कूल जो होगा उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑन सबमिटिंग द जनरल फॉर्म एंड लॉगिन ID along with पासवर्ड ऑफ द एप्लीकेंट विल बी जनरेटेड। आपको एक लॉगिन ID और एक पासवर्ड जनरेट करना होगा, उसके बाद में विल बी जनरेटेड। एप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू नोट द लॉगिन ID, और अपनी लॉगिन ID आप और पासवर्ड जो है वो याद रखें, एज द सेम विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और इसको पूरा प्रोसेस के लिए आपको लॉगिन ID और पासवर्ड आपका जो जनरेट होगा वो आपको याद रखना होगा। आगे एप्लीकेंट्स कैन एंटर द डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट स्टडीज मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीवियस क्लास एग्जाम, upload the mark sheet of the previous class after login through the login ID provided above. Further, for class 12th applicants has to upload mark sheet of class 10th also. तो यहाँ कहा जा रहा है कि एप्लीकेंट जो होंगे यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो 12th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो लॉगिन ID और पासवर्ड जब आप डाल देंगे वहाँ पर लॉगिन ID पासवर्ड डालने के बाद में आपका जो है 12th का जो वो खुलेगा उसमें आपको 10th की जो मार्कशीट है आपकी वो भी आपको अपलोड करनी होगी प्रीवियस क्लास की, तो यानी कि 11th क्लास की भी आपको जो है मार्कशीट जो है वो भी अपलोड करनी होगी। द रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी फॉरवर्ड टू द एप्लीकेंट थ्रू SMS एट द रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा, जो आप मोबाइल नंबर उसमें प्रोवाइड करेंगे तो उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा। आगे यहाँ पर एप्लीकेंट्स पेरेंट्स विल बी solely responsible for the correctness of the information submitting online by them in the registration form। जो एप्लीकेंट हैं या पेरेंट्स हैं वो खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे अगर उसमें कोई भी गलती होती है फॉर्म फिल करने में, तो उसके लिए खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि एक एक जो डिटेल हमने फिल की है वो अच्छी तरीके से जांच परख लें और उसके बाद में ही सबमिट करें, तो उसको अच्छी तरीके से फिर देख के फिल करें। दे मे टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ द डाटा सबमिट बाय देम। सबमिट करने से पहले डाटा को जरूर चेक कर लें। इफ एनी एरर इज नोटिस्ड बाय देम मे रीसबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन टिल लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपके रीसबमिट में कोई दिक्कत आती है तो आप रीसबमिट करें, यानी कि दोबारा से रीसबमिट करें उस तारीख से पहले जो तारीख आपको रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट दी गई है 13/9/2020। आफ्टर डिलीशन ऑफ द प्रीवियस रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइड फैसिलिटी टू डिलीट ए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट बाय देम थ्रू OTP वेरिफिकेशन। और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो सबमिट होगा थ्रू OTP वेरिफिकेशन के द्वारा। द लिंक ऑफ डिलीशन इज अवेलेबल बिलो द रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल एट द डिपार्टमेंट वेबसाइट। जो इसका डिलीशन यानी कि जो डिलीट अगर हम करना चाहते हैं जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो उसका लिंक ऑलरेडी उस पर
वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो वो भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आप डिलीट भी कर सकते हैं और आप अपना जो डाटा है वो भी आराम से फिल कर सकते हैं, दोबारा से फिल कर सकते हैं। आगे यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर, अगर आपको कोई दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में तो आप हेल्प डेस्क के द्वारा अपना जानकारी ले सकते हैं और यानी कि वहाँ से जानकारी लेके आप दोबारा से अच्छी तरीके से देख के फिल कर सकते हैं। हेल्प डेस्क टू एड्रेस एडमिशन रिलेटेड क्वारीज ग्रीवेंस विल बी मेड अवेलेबल द एप्लीकेंट्स एज पर शेड्यूल गिवन बिलो। अगर आप मॉर्निंग स्कूल या जनरल शिफ्ट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वहाँ स्कूल में जाकर आप सुबह 9 से 12 बजे तक पता कर सकते हैं। इवनिंग शिफ्ट स्कूल में जाकर आप 1:30 बजे से 4:30 बजे तक आप जाकर वहाँ पर पता कर सकते हैं। आगे सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन, जो सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर हैं एडमिशन के लिए, वो टेलीफोन नंबर 1800116888 और 10580 फ्रॉम 7:30 से 7 PM, यानी कि सुबह 7:30 बजे से शाम 7 बजे तक आप कॉल करके ऑल वर्किंग डेज, जो वर्किंग डेज हैं उन्हीं में आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि संडे को भी आप कॉल करके पता करें तो संडे को कोई कॉल उठाएगा नहीं आपकी। Once candidate is registered online, her name will be reflected at the level of respective cluster nodal in charge। और once candidate is registered, जो कैंडिडेट रजिस्टर कर देगा तो उसका नाम जो है रिफ्लेक्ट होगा क्लस्टर लेवल नोडल इंचार्ज जो होगा या जॉन डीडी के पास अंडर में, वो उनका नाम जो है वहाँ पर शो होगा। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स, अगर आपके लिए वैकेंट सीट अवेलेबल है उस स्कूल के अंदर तो आपका उस स्कूल में हो जाएगा, अदरवाइज नियरेस्ट स्कूल में हो जाएगा। और उस नियरेस्ट स्कूल में भी अगर नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी सीट कम है, तो आपका दूसरे नियरेस्ट किसी स्कूल में हो जाएगा। और उस क्लस्टर में अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपका उस जोन के अंदर, जो जोन है तो उस जोन के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर जोन में भी स्कूल में किसी में जगह नहीं है तो आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर भी आपका एडमिशन किसी न किसी स्कूल के अंदर हो जाएगा। अगर वैकेंट सीट नहीं होती, ज़्यादातर वैसे वैकेंट सीट होती है तो आराम से नियरेस्ट स्कूल में ही आपका एडमिशन जो है हो जाता है। आगे यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करने होंगे। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू सबमिट फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय द पेरेंट्स स्टूडेंट्स टू द हेड ऑफ द अलॉटेड स्कूल। जो आपके लिए स्कूल अलॉट किया जाएगा जिसमें आपने नियरेस्ट में जो फिल किया है, तो वहाँ पर जाकर आपको वेरिफिकेशन जहाँ करानी है, जिस स्कूल में आपके बच्चे का नाम आएगा तो उस स्कूल में आप जाकर वेरिफिकेशन जब कराएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, या आप खुद बच्चे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो पहला प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर आप 10वीं में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास में पिछली मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, यानी कि 9वीं की मार्कशीट, तो उससे भी आपका हो जाएगा। या फिर SLC जो है वो आपकी होनी चाहिए। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में क्या, एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से दोनों में से होनी चाहिए। SLC ऑफ लास्ट अटेंड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कंपलसरी फॉर क्लास 10th एंड 12th। क्लास 10th और 12th के लिए SLC आपकी पिछले स्कूल की कंपलसरी है, वो आपकी चाहिए। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग क्लास 10th माइग्रेंट सर्टिफिकेट। देखो, अगर आप 12th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास में अगर 10वीं का मार्कशीट है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे बेस्ट प्रूफ है, और आपके नाम के लिए, आपके फादर नेम के लिए, आपकी मदर नेम के लिए सबसे बेस्ट जो प्रूफ है वो सबसे बेस्ट है सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग क्लास 10th, यानी कि 10वीं का मार्कशीट जो आपकी है। माइग्रेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न बोर्ड फॉर एडमिशन इन क्लास 11। अगर आप माइग्रेट करके आए हैं कि कहीं से तो उसके लिए आपको माइग्रेट सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरे स्टेट में अगर आप जाते हैं तो एडमिशन इन क्लास 11th एंड इन इफ एप्लीकेंट हैज पास्ड क्लास 10th डायरेक्टली फ्रॉम द बोर्ड, और एप्लीकेंट हैज पास्ड और आपके पास में 10वीं की जो मार्कशीट है वो आपकी होनी चाहिए। आगे यहाँ पर दूसरा पॉइंट है मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास पास्ड। जो मार्कशीट है वो आपकी अवेलेबल होनी चाहिए पिछले साल की। इन केस ऑफ एडमिशन क्लास 12th मार्कशीट ऑफ 10th इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर आप 12th में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास में 10वीं की मार्कशीट भी अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आपको 12th क्लास में एडमिशन डायरेक्ट मिलेगा। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड, एक पासपोर्ट फोटोग्राफ आपका चाहिए होगा। एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज रेजिडेंस प्रूफ, इनमें से कोई भी एक रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपका चल जाएगा। राशन कार्ड हो,
डोमिसाइल हो, वोटर ID कार्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, एमटीएनएल बिल हो, वाटर बिल हो, बैंक पासबुक, आधार नंबर, पासपोर्ट। ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे बैंक का है आपका भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स का भी हो सकता है। आधार कार्ड आपका भी, आपके पेरेंट्स का भी। पासपोर्ट आपका या आपके पेरेंट्स का भी हो सकता है। राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स का राशन कार्ड बना हुआ है तो उस राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपका हो या आपके पेरेंट्स का हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी रेजिडेंस ऑफ प्रूफ में चल जाएंगी, और वो भी दहली के लिए। रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दहली का रेजिडेंस प्रूफ जो है आपका चाहिए। आगे फिर सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC से, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका जनरल कैटेगरी के अंदर आपका फिल होगा फॉर्म। आगे सर्टिफिकेट ऑफ द डिसेबिलिटी इन केस ऑफ दिव्यांग स्टूडेंट्स। अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी होना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर होने चाहिए। आपको जब वेरीफाई आप कराएंगे तो ये चीज़ें सारी आपके पास में होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी ये पहले भी बता चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक आपको दी है ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमें दूसरे बच्चों की मदद करनी चाहिए, जो बच्चे 10th से लेके 12th तक दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं नॉन प्लान के अंदर, तो वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो उनकी भी मदद आप कीजिए इस वीडियो को शेयर करके, ताकि उन बच्चों को भी पता चल जाए किस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे। तो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। उसका लिंक, फॉर्म फिल करने का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप वहां जाकर अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और उस फिल करने से पहले आप क्राइटेरिया जरूर देख लीजिए, आप उस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप हमारी चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली जो अपडेशन है वो आपके साथ में मिलती रहे। तो आप सभी बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।